नमस्कार। मेरे लाइफस्टाइल डिजीज़ के वीडियो के नेक्स्ट चरण में मैं आज आपको हार्ट डिजीज़ के ऊपर बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट शख्सियत की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। क्या है कारण है कि 40 साल पे उनकी मृत्यु हो गई। कारण सिर्फ ये है कि वो जो भी शख्सियत थे, अब स्ट्रेस एनवायरनमेंट में रहने की वजह से प्रॉब्ली उनको हार्ट अटैक हुआ। अभी ज़रूर पता नहीं चला है, लेकिन जब पता चलेगा तब हमें समझ में आएगी कि एक्चुअल उनका हुआ क्या है। लेकिन मैं आपको एक जनरल तरीके से ये बताना चाहता हूँ कि हार्ट डिजीज़ के कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं और उनसे प्रिवेंशन में हम क्या कर सकते हैं। हार्ट डिजीज़ भी आज की तारीख में, पहले हम ये मानते थे कि ये ओल्ड एज की बीमारी है, यानी कि 50 के ऊपर या 60 के ऊपर, लेकिन अब हमारे यंगस्टर्स में ये मिल रहा है 30 इयर्स में, 40 इयर्स में। उसके दो कारण हैं। एक तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग गए हैं। नंबर 2, एक्सेसिव एक्सरसाइज, जिमिंग एक्सरसाइज। जिम में आप इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो कि आप हार्ट को ओवरलोड कर सकते हो। तीसरा है कि मसल बनाने के चक्कर में यूज़ ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। ये 3 एक कारण हैं। पहला तो लाइफस्टाइल का हो गया, जहाँ पे आप स्ट्रेस ले रहे हो, दिन भर आप काम कर रहे हो, रेगुलर आप खाने पीने में जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं। और दूसरा हो गया आपका एक्सेसिव जिमिंग, एक्सेसिव एक्सरसाइज। क्षमता से ज़्यादा एक्सरसाइज करना से आपके हार्ट पे ओवरलोड होता है और आपकी डेथ हो सकती है। तीसरी चीज़ हो गई यूज़ ऑफ एनाबॉलिक। बॉडी बनाने के चक्कर में, मसल बनाने के चक्कर में जो ड्रग्स का इंजेक्शन आज की तारीख में प्रोलिस्ट हो चुका है बहुत ज़्यादा, उससे भी जो है हार्ट के मसल्स के ऊपर असर पड़ता है। चौथा, अभी रिसेंटली कोविड की वजह से पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन भी एक अब हार्ट डिजीज़ के ऊपर असर दिखाने लग गया है, हार्ट अटैक होने लग गए। तो अब ये हार्ट की जो बीमारी है, ये किसी भी एज ग्रुप में आ सकती है। मोस्टली 25 से लेके 70 साल 80 साल तक कभी भी हार्ट अटैक पड़ सकता है, यानी 25 साल से ऊपर। अब ये सबकी बीमारी है, ये सिर्फ अब ओल्ड एज की बीमारी नहीं रह गई है और यंग जनरेशन में भी पाई जा रही है, भी कम होती जा रही है, क्योंकि हमें पता है, हम केयरफुल हैं उसका में। यंग जनरेशन अभी केयरफुल नहीं है, इसलिए यंग जनरेशन में अब ज़्यादा से ज़्यादा हमको हार्ट की बीमारी मिल रही है। इसके लक्षण क्या होते हैं? सडनली छाती में दर्द होना, सांस उखड़ने लगना, पसीना आना और बहुत पेट पे कभी कभी जलन होना। कई बार यूरिन पास करने के टाइम पे भी चक्कर आकर के गिर जाना। इस तरह के ये 3-4 मुख्य लक्षण हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक का एक हम अंदाजा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ईसीजी नॉर्मल है तो हार्ट अटैक नहीं पड़ा है। साइलेंट हार्ट एंजाइना भी होता है कि ईसीजी में चेंजेस ना आए, लेकिन फिर भी छाती में दर्द है, छाती में घुटन होना, बिल्कुल दबाव आना, छाती के ऊपर बहुत जोर का दबाव आना, पिंचिंग, नीडल प्रिक पेन, इस टाइप की ये जो बीमारियां, इस लक्षण होते हैं, इनसे हमको दिखना है, स्पेशली आफ्टर सीवियर एक्सरसाइज। अगर आपने एक्सरसाइज खूब की है और सडनली आपको हार्ट पेन हो रहा है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपको पेट में गैस बन रही है या यूरिन करने में चक्कर आ रहा है, तो आप इसको इग्नोर ना करें। इमीडिएटली आप नियरेस्ट अस्पताल में जाकर अपना जांच कराएं या रेस्ट करें, पेट को मोड़ करके रेस्ट करें। बचाव कैसे हो सकता है? बचाव का सिर्फ एक तरीका है कि हमें इस बारे में जागरूक रहना है, नॉलेज, और टाइम टू टाइम 25 साल से लेके 45 साल तक हर 5 साल में अपना हेल्थ चेकअप कराएं पूरा, जिसमें आपका ईसीजी और ब्लड के सारे टेस्ट और एक्सरे वगैरह। और 45 के बाद हर 2 साल में 50 तक, और 50 के बाद हर साल आप अपना जो है हेल्थ चेकअप कराते रहिए, जिससे कि हम जो पैरामीटर्स हैं उनसे देख सकें, पहचान सकें कि आपको हार्ट डिजीज़ तो नहीं हो रही है या लाइफस्टाइल से संबंधित कोई और बीमारी तो नहीं हो रही, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, इस टाइप की। हाइपरटेंशन का मतलब यही है, हाइपरटेंशन
स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अगर आप जाएंगे तो हार्ट जो का बीमारी आप पक्का उसके ग्रस्त होंगे। फैमिली हिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पर उससे ज़्यादा हमारी लाइफस्टाइल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले। तो कृपया करके आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिए, अननेसेसरी एक्सरसाइज मत कीजिए। नॉर्मली 45 मिनट्स की एरोबिक कार्डियो एक्सरसाइज इज इनफ, उससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जिम में आप खूब ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, सबका जोर हार्ट पे पड़ता है। इसलिए अपने हार्ट को केयरफुल उसकी ख्याल कीजिए, उसकी देखभाल कीजिए। हार्ट को अगर आप देखभाल करेंगे तो वो आपकी देखभाल करेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, समृद्ध रहेंगे। और इसी के साथ मैं आप बस यही इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।